बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों भारत के ऐसे धर्म हैं जिनको नास्तिक धर्म की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ये जो है ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। साथ में ये वेदों का भी खंडन करते हैं, यानी जो वेदों में लिखी हुई बातें हैं ये उनका खंडन करते हैं। और यही कारण है कि इनको नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया, इनको नास्तिक धर्म कह के पुकारा गया। प्राचीन भारत में जिस समय गौतम बुद्ध थे उनके समय में ही महावीर स्वामी भी थे। और दोस्तों, वैदिक धर्म के पश्चात जो जैन धर्म हुआ वो सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, जो ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले यानी आज से लगभग 2600 साल पहले अपने अस्तित्व में आया था। दोस्तों, जैन धर्म में ऐसा माना जाता है कि 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। जैनों में जो अंतिम तीर्थंकर हुए वो थे महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म को जो है व्यवस्थित किया था। इसके पहले जो 23 तीर्थंकरों की परंपरा है, तो जो उनके विचार हैं उन्होंने जैन धर्म के निर्माण में एक तरह की पृष्ठभूमि का कार्य किया। जैन धर्म के दोस्तों जो अंतिम तीर्थंकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी। उनका भी जन्म दोस्तों राजभवन में हुआ था, यानी वो भी राजा के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने जो है राजभवन को छोड़ दिया, सांसारिक सुखों का जो है उन्होंने त्याग कर दिया, क्योंकि उनको सत्य की खोज करनी थी और सत्य की तलाश में वो राजभवन को छोड़ करके चले गए। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने ज्ञान को लोगों के बीच जो है बांटा, उसका उपदेश दिया। तो दोस्तों, महावीर स्वामी का जो उपदेश है, जो उनका ज्ञान है, तो उन्होंने उसके आधार पर जो है जैन धर्म को व्यवस्थित किया। जैन फिलॉसफी में ईश्वर पर विश्वास नहीं किया जाता, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर ईश्वर होगा भी, उसके भीतर किसी भी तरह की इच्छा नहीं होगी, तो फिर आखिर वो जगत का निर्माण क्यों करेगा। और अगर वो करुणा के कारण सृष्टि का निर्माण करता है, तो सृष्टि निर्माण से पहले आखिर करुणा कैसे हो सकती है, क्योंकि सृष्टि निर्माण के पहले तो कुछ भी नहीं था। और उनका मानना यह है कि ईश्वर जैसा कुछ भी इस दुनिया में नहीं है। उनका ये मानना है कि इस संसार में अगर मनुष्य अपने भीतर की सारी बुराइयों को दूर कर ले, अपने जीवन में अच्छे कर्मों को करे, वो अच्छा आचरण करे, वो संयम से जीवन यापन करे, तो इसी धरती में उसके भीतर भगवान बनने की क्षमता है। दरअसल दोस्तों, हुआ ये था कि जो वैदिक धर्म था उसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड थे, उसमें अनेक प्रकार की यज्ञ क्रियाएं की जाती थी। समाज में अनेक तरह का पाखंड और अनेक तरह का अंधविश्वास फैल रहा था, जिस पर जैन लोग जो है विश्वास नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि अगर मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो सब अच्छा है, अगर मनुष्य बेहतर कर्म करेगा तो फिर उसको ईश्वर से याचना करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, जो जैन फिलॉसफी है उसका जो आधार है वो है अनेकांतवाद का सिद्धांत। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आखिर अनेकांतवाद का सिद्धांत क्या होता है। दोस्तों, अनेकांतवाद को आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आप पत्थर को देख रहे हैं, तो अगर आप किसी से ये पूछेंगे कि आखिर ये वस्तु क्या है, तो वो ये कहेगा कि ये तो पत्थर है। फिर आप किसी और व्यक्ति से पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि ये तो काले रंग का पत्थर है। फिर किसी और व्यक्ति से कहेंगे तो वो कहेगा कि ये तो सिर्फ कठोर वस्तु है। तो दोस्तों, अलग अलग व्यक्ति एक ही चीज़ में अलग अलग अर्थ देखते हैं, उसके अलग अलग अर्थ निकालते हैं। तो जैन फिलॉसफी में ये माना जाता है कि जो एक वस्तु होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, उसके अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं। इसे ही अनेकांतवाद का सिद्धांत कहा जाता है। अगर चीज़ों के अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं तो हम अंतिम सत्य का कैसे पता लगाएं, क्योंकि चीज़ों के तो अलग अलग अर्थ होते हैं। एक ही चीज़ में अनेक प्रकार के अर्थ समाये हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये पत्थर काले रंग का है, तो हम उसकी भी विचारों का सम्मान करें। और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये तो कठोर वस्तु है, तो हम उसके भी विचारों का सम्मान करें। और अगर कोई ये कहता है कि ये तो पत्थर है, तो हम उसके भी विचारों का सम्मान करें। और दोस्तों, अनेक प्रकार के अर्थ होने के कारण ही जो स्यादवाद का सिद्धांत है वो भी इसमें शामिल किया जाता है। स्यादवाद का मतलब ये होता है कि जब चीज़ों के अलग अलग अर्थ हैं, तो उसको अगर हम कुछ भी कहते हैं तो उसके पहले शायद शब्द का इस्तेमाल करें। जैसे शायद यह पत्थर काला है, शायद यह पत्थर कठोर है, शायद यह पत्थर है। यानी यह एक तरह से विनम्रता का सिद्धांत है कि मुझे इसके बारे में पूरा सत्य नहीं पता, इसलिए मैं शायद शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। जैन फिलॉसफी में दोस्तों एक कहानी का भी जिक्र आता है, जिसको 6 अंधे और एक हाथी की कहानी कही जाती है। एक गांव था और उसमें एक हाथी आया था। तो जो 6 अंधे थे, जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता था, वो जो है उस हाथी की ओर आकर्षित हुए। तो किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ी तो उसको लगा कि ये तो झाड़ू है। किसी ने हाथी के पैरों को छुआ तो उसको लगा ये तो डंडा है। किसी ने हाथी के पेट को छुआ तो उनको लगा ये तो दीवाल है। और किसी ने हाथी की सूंड को छुआ
तो उसने अलग अर्थ निकाले। किसी ने हाथी के कान को छुआ तो उसको लगा ये तो सूपे जैसा है, ये तो पंखे जैसा है। तो दोस्तों सभी ने क्या है अलग अलग अर्थ निकाले। तो ये कहानी हमको ये बताती है कि एक साधारण जो मनुष्य होता है वो अपनी सीमाओं से परे नहीं देख सकता, इसीलिए वो अंतिम सत्य का पता नहीं लगा सकता। और दोस्तों सत्य का पता लगाने के लिए जैनियों ने ये माना कि जो आत्मा होती है उसके भीतर अनंत संभावना है, उसके भीतर अनंत ज्ञान की संभावना है, उसके भीतर अनंत दर्शन की संभावना है, उसके भीतर अनंत शक्ति की संभावना है। लेकिन जो ये संभावनाएं होती हैं वो हमारे अज्ञान और हमारी जो बुराइयां हैं उसके कारण ढकी होती हैं। जैन फिलॉसफी में ये माना जाता है कि जो हमारा शरीर है और संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं वो एक तरह से पुद्गल से बनी हुई हैं। पुद्गल का अर्थ होता है जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, यानी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उसका निर्माण पुद्गल से हुआ है। पुद्गल को ही दोस्तों परमाणु माना गया, और जब दो पुद्गल आपस में मिलते हैं तो उसको अणु कहा गया, और जब दो अणु आपस में मिलते हैं तो उसको स्कंद नाम दिया गया। तो संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो पुद्गल से बनी हुई हैं, और जो हमारा शरीर है वो भी पुद्गल से बना हुआ है। तो जैनियों का ये मानना है कि जो आत्मा होती है वो एक तरह से शुद्ध होती है, लेकिन जब वो आत्मा शरीर में जो है प्रवेश करती है तो शरीर के आकार के अनुसार वो शरीर में जो है स्थान पा लेती है। शरीर के आकार के अनुसार वो उसमें व्यवस्थित हो जाती है। जैसे अगर वो आत्मा चींटी के शरीर में जाएगी तो वो चींटी के आकार के बराबर की हो जाएगी, और अगर वो हाथी में जाएगी तो वो हाथी के शरीर के जितनी बड़ी हो जाएगी। जो शरीर होता है उसको नाशवान माना गया है। जैसे ही आत्मा शरीर के भीतर प्रवेश करती है तो वो शरीर से जुड़ने लगती है। जो पुद्गल के कण होते हैं वो उनसे चिपकने लगती है, और ऐसा होता है दोस्तों इच्छाओं के कारण। वो जितनी इच्छाएं करता जाता है उतना ही आत्मा जो है पुद्गल कणों को अपनी ओर आकर्षित करती जाती है। वो उतना ही पुद्गल कणों से यानी शरीर से चिपकती चली जाती है, और यही कारण है कि वो बंधन महसूस करने लगती है। वो संसार के बंधन में फंस जाती है। तो जो ये बंधन होता है, इसी बंधन के कारण जो है मनुष्य लालच का, मनुष्य अभिमान का, मनुष्य माया को महसूस करने लगता है। वो एक तरह के जाल में फंस जाता है, वो क्रोध में फंस जाता है, वो अनेक प्रकार की इच्छाओं में फंस जाता है, और यही जो है असली बंधन माना गया। मनुष्य के भीतर जो ये बुराइयां पैदा होने लगती हैं इनको ही जैन फिलॉसफी में कषाय कहा गया। यानी कषाय से मुक्ति तो तभी संभव है जब मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाए, जब आत्मा जो है शरीर के आकर्षण से मुक्त हो जाए। तो दोस्तों मोक्ष प्राप्ति के लिए ये ज़रूरी है कि आत्मा जो है अपनी इच्छाओं के कारण जितना शरीर से चिपकती जाती है, तो चिपकने की जो ये प्रक्रिया है यानी पुद्गल कणों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो ये प्रक्रिया है उसको रोका जाए, और संयम के साथ अच्छे आचरण करते हुए, तप और ध्यान करते हुए आत्मा को इस शरीर से मुक्त किया जाए। तभी दोस्तों मोक्ष संभव है। और जब मोक्ष मिलेगा तो आत्मा के भीतर जो अनंत ज्ञान की संभावना है, अनंत दर्शन की संभावना है, अनंत शक्ति की संभावना है, वो अपने आप उजागर हो जाएगी। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आखिर मोक्ष कैसे मिले। तो जैन फिलॉसफी में मोक्ष पाने के 3 मार्ग बतलाए गए हैं, जिसमें पहला मार्ग है दोस्तों सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब ये होता है कि अगर मनुष्य ये जान जाए कि शरीर और आत्मा के बीच आखिर क्या अंतर है, आखिर उसकी रियलिटी क्या है, संसार में जो भी चीज़ें हैं उसकी वास्तविकता क्या है, आखिर शरीर और आत्मा के बीच जो विभिन्नता है, अगर मनुष्य इसको जान ले तो यही जो है सम्यक ज्ञान कहा गया। दूसरा है दोस्तों सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का मतलब ये होता है कि मनुष्य को जो है अच्छे आचरण का पालन करना चाहिए, शरीर में जो है संयम रखना चाहिए, अपने मन में संयम रखना चाहिए, अपने विचारों में संयम रखना चाहिए। तो दोस्तों इसको ही सम्यक चरित्र कहा गया। तीसरा मार्ग बताया गया दोस्तों सम्यक दर्शन का पालन करना चाहिए। सम्यक दर्शन का मतलब ये होता है कि जो भी जैन फिलॉसफी में जो भी शिक्षाएं बताई गई हैं उनके प्रति अटूट श्रद्धा का भाव रखना, हमेशा सत्य का पालन करना, सत्य के प्रति श्रद्धा का भाव रखना, और किसी भी तरह के अंधविश्वास में विश्वास ना करना, ये सम्यक दर्शन के अंतर्गत आता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे उन 5 महाव्रतों के बारे में जिसकी जैन फिलॉसफी में चर्चा की गई है। जिसमें पहली चीज़ है दोस्तों अहिंसा का पालन करना चाहिए। अहिंसा का पालन दोस्तों महात्मा गांधी ने भी किया है। महात्मा गांधी का मानना ये है कि मन, वचन और कर्म से कभी भी किसी को हानि ना पहुंचाना, यही जो है अहिंसा है। तो दोस्तों जैन फिलॉसफी में तो हमने देखा ही है कि जो दूसरों के विचार होते हैं हमें उनका भी सम्मान करना है,
और कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करनी है, उसको किसी भी तरह की हिंसा नहीं पहुंचानी है। तो दोस्तों अहिंसा की बात इसमें की गई। दूसरा है दोस्तों सत्य, जीवन में हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। तीसरी चीज़ है दोस्तों अस्तेय। अस्तेय का मतलब ये होता है कि मनुष्य को जो है चोरी नहीं करना चाहिए। तो जैन फिलॉसफी में तो ये भी माना गया कि जो भी समाज के धनी लोग हैं वो ज़्यादा पैसे को इकट्ठा करते हैं, ज़्यादा संसाधन को इकट्ठा करते हैं, तो दोस्तों इसको भी समाज के अंदर एक तरह की चोरी ही माना जाता है। क्योंकि मनुष्य को जितनी चीज़ों की ज़रूरत है मनुष्य को उतनी ही चीज़ें इकट्ठा करनी चाहिए। यानी इसके अलावा जो भी मनुष्य अतिरिक्त चीज़ें इकट्ठा करता है वो समाज के दूसरे व्यक्तियों के हक की चीज़ें हैं, उनको मनुष्य को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। चौथा महाव्रत है दोस्तों ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि मनुष्य के भीतर जो भी इच्छाएं होती हैं, जो भी वासनाएं होती हैं, इच्छाओं के कारण मनुष्य तरह तरह की चीज़ों के पीछे भागता है, तरह तरह की वस्तुएं इकट्ठा करता है। कभी उसको वस्तुओं की वासना होती है, यानी जो मनुष्य की इच्छाएं हैं वो लगातार बढ़ती ही जाती हैं। तो वासनाओं पर जो नियंत्रण है वही एक तरह का ब्रह्मचर्य है, और उसमें दोस्तों काम वासना को भी शामिल किया जाता है। और पांचवा महाव्रत है दोस्तों अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे जो मनुष्य होता है वो अपनी इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है, यानी एक तरह से संसार में जो है बंधन से ग्रस्त होने लगता है। तो इन चीज़ों के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर जो है नियंत्रण रखना चाहिए। ये सब अपरिग्रह के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर जैन दर्शन का क्या महत्व है, आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें जैन दर्शन से सीखनी चाहिए। तो दोस्तों पहली तो बात अहिंसा की बात है कि कभी भी हमें दूसरे जीवों को नहीं सताना चाहिए। मन, वचन और कर्म से, अपने विचारों से भी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैन दर्शन में दोस्तों सबसे ज़्यादा संयम पर बात की गई है। जहां आज भौतिकवादी जगत में हर व्यक्ति चीज़ों को इकट्ठा करना चाहता है, वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा कर लेता है, और समाज में जो दूसरे की हक की चीज़ें होती हैं पैसे के बलबूते पर उसको इकट्ठा करता चला जाता है। तो इससे क्या है, असमानता बढ़ती है। तो दोस्तों जैन दर्शन जो है संयम का पाठ सिखाता है कि हर मनुष्य अगर संयम का पालन करेगा तो समाज में जो है हर व्यक्ति की ज़रूरतें अपनी आप पूरी होने लगेंगी। जो भी जरूरी संसाधन है वो सबको बराबर मिलेंगे। तीसरी चीज़ है दोस्तों परोपकार, यानी समाज में जितने भी धनी लोग हैं, समाज में जितने सक्षम लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए कि अपने भीतर संयम रखते हुए अपने धन का जो इस्तेमाल है वो लोगों के कल्याण के लिए करना चाहिए। तो आज आप समाज में देखते होंगे कि जो भी धनी हैं, जो भी परोपकारी लोग हैं, वो स्कूलों का निर्माण करवाते हैं, वो अस्पतालों का निर्माण करवाते हैं, वो तरह तरह के सामाजिक कल्याण के कार्य करते हैं। पांचवी चीज़ है दोस्तों जीवों के प्रति दया, क्योंकि सृष्टि में जितने भी जीव हैं हर जीव को अपना जीवन जीने का अधिकार है। तो मनुष्य क्या करता है कि जीवों को जो है मार रहा है, वो उनको काट रहा है, वो उनको खाता है। तो ऐसी भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है हिंसा फैलती है। और दोस्तों अंतिम बात तो हमने ये देखी कि जैन फिलॉसफी में चीज़ों के अनेक अर्थ होते हैं। हर व्यक्ति अपनी दृष्टि के द्वारा चीज़ों के अपने अपने अर्थ लगाता है। तो दोस्तों हमें जो है दूसरों के विचारों का सम्मान करना चाहिए। हमें कभी भी अपने विचार दूसरों पर नहीं थोपने चाहिए। दूसरों के विचारों के प्रति जो है विनम्रता का भाव रखना चाहिए। यह भी हम सीख सकते हैं।